तो अब हम लोग अब तो प्ले राइट हमारा प्रॉपर चल रहा है ना। और क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, कुछ लोग नए हो गया? अच्छा, तुम दोनों लोग ठीक है। अभी तो तुम लोगों को कम समझ में आएगा या आ ही नहीं रहा होगा। हाँ, तो रुक जाओ, तुम लोग को बताते हैं नई बैच के लिए, ठीक है। अच्छा, अब तो हम लोग कोड कर ले रहे थे और कल हमने कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था क्या? कैसे अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं? मान लो फाइल में जाएंगे और ओपन फोल्डर, और फिर यहाँ से हम ब्राउज करेंगे और हमारे फोल्डर का नाम क्या है? टाइप स्क्रिप्ट अंडरस्कोर वर्क्स, यही था ना। अब अच्छा, ये भी ध्यान देना है। देखो, कल वहाँ एक बच्चे ने आज ये गलती की थी। वो कह रहा था सर मेरा जो फाइलें थी या कोड थे या वो चीज़ें थी वो दिख नहीं रही। वो गलती से क्या किया, जब भाई इसको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है तो प्रोजेक्ट कौन है बताओ? ये जो टाइप स्क्रिप्ट अंडरस्कोर वर्क्स नाम का फोल्डर आपने कल बनाया था, यही आपका क्या है? प्रोजेक्ट है। इसकी पहचान क्या है? और हेलो, हाँ, क्या है? तो ये देख रहे हो ना। तो ये तुम्हारा टाइप स्क्रिप्ट अंडरस्कोर वर्क्स तुम्हारा क्या है? प्रोजेक्ट है। ये भी एक क्या है? फोल्डर है। इसकी देखो पहचान है। तुम यहाँ इस प्रोजेक्ट में प्ले राइट यूज़ कर रहे हो ना, तो जब भी कुछ तुम्हें पता है ना कि प्ले राइट या कुछ भी तुम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे तो वो तुम्हारे सिस्टम पे क्या होगा? डाउनलोड होगा। और डाउनलोड कहाँ से होगा? डाउनलोड होगा कहाँ से? डाउनलोड होगा, देखो एक साइट है, याद रखना, npmjs.com। ये सब बेसिक बेसिक बातें ये मत भूलो यार। आखिर प्ले राइट या कोई भी जो भी आप यूज कर रहे हो, कोई भी टूल यूज करोगे कैसे पाओगे आप? आपको आपके यूज करने वाले सारे टूल कहाँ पड़े होंगे? इसमें npmjs.com। यहीं पे रखा है क्या? प्ले राइट। यहीं पे रखा है क्या? प्ले राइट। ये देखो। अब तुम, लेकिन हाँ, तुमको ये ओपन करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग याद है ना, कमांड यूज करते हो क्या? npm कमांड। अच्छा, npm कमांड से अच्छा सिर्फ यही नहीं कि प्ले राइट इंस्टॉल करते हो, जो टाइप स्क्रिप्ट आप इंस्टॉल करते हो वो भी किस कमांड से करते हो? npm। हम कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में बने हुए कितने ऐसे टूल हैं मालूम है? हजारों नहीं लाखों हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है वो यही है, npm। मतलब इसको लाइब्रेरी भी नहीं, जहाँ जहाँ पे सारी लाइब्रेरीज पड़ी हैं, ये कौन है? npm ही है, जावास्क्रिप्ट की है। यहाँ पे ऐसी कितनी है? लाखों हैं। और सबको लेकिन किसी को भी यूज़ करना है, वो लोग बस तुमको एक लाइन दे देते हैं। जैसे अगर हमें ढूंढना हो कि प्ले राइट को कैसे इंस्टॉल करना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ जाओ और ढूंढो क्या क्या प्ले राइट। क्लिक करोगे मिलेगा, प्ले राइट नाम से कुछ होगा तो npm पे पड़ा हुआ। तो ये देखो मिला कि नहीं मिला? और फिर यहाँ नीचे जाओगे तो क्या लिखा होगा? वो कमांड लिखी होगी जिससे इसको आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, यूज करना है। बात आ रही समझ में कुछ? ठीक है। और ऐसा नहीं सिर्फ प्ले राइट यहाँ पड़ा है यार, बता रहे हैं यहाँ कितनी है? लाखों है। उसमें से एक क्या है? प्ले राइट है। वो हमें क्या करना है? यूज़ करना है। और यूज़ करने का सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं? npm लिखते हैं। तो भाई कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? npm। मतलब वही तुम बुलाओगे किसको? तुम्हें पता है हर चीज़ रखी है कहाँ? npmjs.com पे। मतलब जिसे बोलते हैं क्या? नोड पैकेज मैनेजर। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आपका इंटरनेट उस समय कनेक्टेड होना चाहिए। उसी चीज़ को डाउनलोड करना है तो वो npmjs.com से लाएगा तो इंटरनेट के सहारे ही तो लाएगा। ठीक है। तो चलो, यहाँ इवेंट कोड लिखा भी है। किसमें लिखा है? अच्छा, इसको छोड़ते हैं हम लोग, पहले वही ओपन करते हैं। फाइल,
ओपन फोल्डर, टाइप स्क्रिप्ट वर्क्स। हाँ, तो यही आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की पहचान है कि प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। ये .github हो सकता है, हो सकता है, हो ना हो, लेकिन ये जरूर होगा क्या, node_modules, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ हम लोग क्या होगा, डाउनलोड होगा। और अब ये SRC हम लोग कल बनाए ही थे और टेस्ट करके भी एक बना हुआ था। तो हमको इसे सेलेक्ट करना है, गलती से कोई दूसरा, देखो इसे जब सेलेक्ट फोल्डर करो तो कुछ गलती तो नहीं होगी, देखो गड़बड़ हो गया ना, सिर्फ क्या आ रहा है, टेस्ट। एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि हमने गलती से क्या कर दिया, गलत फोल्डर ओपन कर दिया। हमने VS कोड से ये कहा कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टेस्ट है ना। प्लेराइट कहाँ कुछ कहाँ बोल रहे हैं, देखो हम फाइल गए और क्या किए, ओपन फोल्डर, और गलती हमसे ये हो गई, सेलेक्ट हो गया कौन, ये, और इसके बाद हो गया क्या, सेलेक्ट फोल्डर। तो इसने ओपन किसको किया, टेस्ट फोल्डर। तो टेस्ट फोल्डर तो आपका प्रोजेक्ट था नहीं। टेस्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल थी, वही एग्जाम्पल करके कुछ वही आपको दिखाई दे रही। अब आप इसको यूज करोगे, टाइप स्क्रिप्ट वर्क्स। यार ये सेलेक्ट हो गया है क्या, इसको इधर कहीं, हाँ आप सब भाई इसको, और अब करोगे तो जैसा कल था ओपन हो गया कि नहीं हो गया। कल हमने किया था ना, मेरा प्रोजेक्ट था, हमने SRC बनाया था, और SRC बनाने के बाद हमने उसमें क्या लिख दिया, उसमें हमने टाइप स्क्रिप्ट में क्या लिखा था, कोड लिखा था। अच्छा, कुछ लिखा नहीं था। अच्छा, यहाँ कोड हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, कोड चलो फटाफट लिखते हैं। कैसे लिख रहे थे हम लोग, चलो आज कोई दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या लिखते थे हम लोग, क्रोमियम, और इसके बाद और प्लेराइट भी लिख दो तो चलेगा, टेस्ट लिखने की जरूरत, हम लोग यही लिख रहे थे ना। अब इसके बाद फटाफट कैसे कोड लिखना है, सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग क्या, क्रोमियम डॉट, इसका एक मेथड है जिसका नाम क्या है, लॉन्च, और लॉन्च नाम का मेथड लॉन्च में भेज देते हैं क्या, URL, और सॉरी URL नहीं, क्या भेज दें, हेडलेस है ना, और क्या, फॉल्स। ठीक है, और क्या लिखते हैं हम लोग, अवेट लिखते हैं, और इसको एक वेरिएबल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। चलो वेरिएबल का नाम क्या रखें बताओ, लेट, चलो नाम रख दिए क्या, BR, और फिर लिख रहे हैं क्या, कोलन, उसका लिखेंगे क्या, टाइप, तो वो किसका ऑब्जेक्ट देता है, ब्राउजर का, और फिर इक्वल्स टू। लाइन लिख दी, लेकिन क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। हाँ, इस चीज़ पे भी बात करना जरूरी है, ठीक है, कि लाइन लिख दी और इस लाइन पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ना। तो अच्छा, ये एरर आ रहा है, एरर आने का रीज़न क्या है, याद करो। अब तो हमारे पास MJS फाइल नहीं है, अब तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट DS फाइल है ना। तो ये जो तुम लोग यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, अवेट, तो देखो ध्यान से, अवेट यूज़ होता है, सही अवेट का क्या तरीका है, अवेट यूज़ होता है। एक पहली बात तो ये देखना है अवेट का मतलब क्या होता है, और अवेट जब यूज़ होता है कहीं तो वहाँ एक चीज़ और रहती है, असिंक, ठीक है, एक असिंक भी होता है, और एक क्या है, अवेट। जहाँ अवेट रहता है वहाँ असिंक होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा था नहीं ना, तुम्हारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारे केस में सिंपल से था कि तुम लोग सीधे अवेट लिखते थे। उस टाइम पे तुम्हारी मजबूरी थी कि क्या लिखना, अवेट। बिना अवेट के भी कोड लिख तो लेते थे, लेकिन वो कोड चलता नहीं था ना, ठीक है। तो पहले तो अच्छा ये देखते हैं ये क्या है, एक वर्ड है सिंक और एक वर्ड है असिंक।
इन दोनों वर्ड्स का मतलब देखो, सिंक वर्ड जो वर्ड सिंक है, सिंक का मतलब होता है जहाँ पे जब कोई काम हम इस तरह से करते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई 10 काम करने हैं, हमें क्या करना है, 10 काम करने हैं, तो हम एक के बाद एक क्या करते हैं, काम करते हैं, उन्हीं काम उसी तरीके को क्या बोलते हैं, सिंक तरीका। जैसे मान लो कोई हमसे कहे बर्तन रखा हुआ है गंदा है, कोई हमसे कहे कि इसमें क्या करो, चाय बनाओ। अब इसके स्टेप्स हैं, बर्तन पहले क्या करना है, धुलना है, धुलने के बाद फिर उसको फिर क्या है, गैस जलानी है, फिर उसके ऊपर रखना है, फिर क्या करना है, उसमें दूध डालना, ये तरीका है ना। अब अगर ये तरीका क्या है, सिंक है, कि हम काम पहले ये काम खत्म कर ले रहे हैं, फिर दूसरा कर रहे हैं, दूसरा खत्म कर ले रहे हैं, फिर कौन सा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तीसरा खत्म करने के बाद चौथा कर रहे हैं। ये कैसा तरीका है, सिंक। इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, सिंक बिहेवियर। ठीक है। अब अच्छा, अब दूसरा एक बिहेवियर होता है क्या, असिंक। दूसरा एक बिहेवियर क्या होता है, असिंक। उसका क्या मतलब होता है, रैंडम नहीं करोगे ना, ना ना, रैंडम नहीं। जैसे मेरे पास 4 काम है, मेरे पास क्या है, 4 काम है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें सपोज करो मेरा एक काम है कि हमें अपने खेत में पानी भरना है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। हाँ, ध्यान सुनना। और प्लस इसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें दूसरा काम ये मान लो करना है कि क्या, खाना भी खाना है, और तीसरा काम है हमें 45 मिनट पढ़ना भी। तो ये 3 काम है ना। अब ऐसे भी कर सकते हो, पहले पानी भर लो, फिर खा लो, फिर पढ़ो, जबकि पानी भरने के टाइम पे वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन तब भी तुम्हारे पास बैंडविड्थ है और उस काम से दूसरे काम पे असर नहीं पड़ रहा है, तो तुम्हारे पास तुम क्या सोचोगे, उसी टाइम में क्या करें, दूसरा काम कर ले कि नहीं कर ले। जब हम ऐसा बिहेवियर शो करेंगे तो यही बिहेवियर क्या कहा जाएगा, असिंक। अब सेम यही चीज़ लागू होती है दुनिया में हर जगह, हर काम, और यहाँ तक कि लागू होती है किसमें, तुम्हारी प्रोग्रामिंग में ना। प्लेराइट की बात नहीं हो रही, प्रोग्रामिंग में। अब जो जावास्क्रिप्ट है, इसीलिए इसने अपने कोड को इस तरह से बनाया कि आप उसके कोड से 2 तरह के बिहेवियर ले सकते हो। चाहो तो सिंक ले लो और चाहो तो क्या ले लो, असिंक। क्लियर है ये? चाहो तो क्या ले लो, सिंक ले लो, और चाहो तो क्या ले लो, असिंक ले लो। हम लोग जब शुरू में कोड कर रहे थे, याद करो, जब अवेट कुछ नहीं लग रहे थे, सिंपल कोड कर रहे थे, एक के बाद दूसरी तीसरी लाइन चल रही थी, तो उसी को क्या बोल रहे थे, वो कैसा बिहेवियर था, सिंक। असिंक अपने आप नहीं होता कोई, असिंक किसी को क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। जैसे मान लो, अरे यार हम ही आए यहाँ पे, ये लो, यहाँ हम लिखें एक, यहाँ देखो एक बना रहे हैं क्या, फंक्शन। क्या नाम रखें फंक्शन का, चलो रख दिया फंक्शन का नाम क्या, test1। लो, बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करें, लेट t कोलन नंबर इक्वल्स टू 100। ऐसे ये कोड है ना। ऐसे 2 लाइन नहीं, यहाँ पे मान लो कितनी लाइन लिखी है, 10 लाइन लिखी हो, 20 लाइन लिखी है। ठीक है, फिलहाल अभी तो ये कोड कैसा है, सिंक है। अगर कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा और अगर हम यहाँ लिख दें क्या, अब तो भैया अंदर भी कॉल हो सकता है और बाहर वाले भी, भाई इसको क्या करेंगे, रीड आइगन टेस्ट को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग भी चाहें तो test1 नाम का फंक्शन क्या कर सकते हैं, पता है ना आपको भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना। लेकिन अगर इस कोड को चलाया जाएगा तो इसके चलने का फ्लो यही रहेगा, पहले पहली लाइन चलाएगा, जब पहली चल जाएगी तब इसके बाद कौन सी चलाएगा, दूसरी। मान लो यहाँ तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसे लाइनें हैं। और लाइनें भी भाई, काम भी तो ऐसे होते हैं कि कोई काम जल्दी से हो जाता है, किसी काम में क्या लगता है, समय लगता है। तो जो भी कोड यहाँ ये चलेगा तो ये एक एक करके चलेगा। जब ये लाइन नंबर 11 पे काम खत्म कर लेगा तभी कहाँ जाएगा। मान लो लाइन नंबर 11 पे 1 मिनट लगना है, कुछ काम ऐसा लिखा है जिसमें क्या लगेगा,
कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, कुछ मेथड कॉल हो रहा है जो कितना टाइम ले रहा है, 1 मिनट। तो इसका क्या मतलब होगा, पहले ये काम चलेगा, ये अगला कोड जो होगा वो 1 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि ये बिहेवियर कैसा है, सिंक। लेकिन अगर हम यहीं आए और लिख दें क्या, असिंक, सॉरी, क्या लिख दिए, असिंक फंक्शन टेस्ट1। अब ये फंक्शन जो है इसके अंदर अर्ग कोड है। अब ऐसा नहीं है पहला खत्म होगा तब अगर आगे की बात करेगा, भैया पहला चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ पहला काम, दूसरा काम देखना, दूसरा काम करना शुरू कर दिया, फिर तीसरा करने किया, तो इससे क्या होगा, जल्दी होगा। इससे क्या होगा, जल्दी होगा। ये को अगर एक फंक्शन जो है असिंक है तो वो क्या होगा, फास्ट होगा, वो समय का पूरा सदुपयोग करेगा कि नहीं, वो टाइम और तुम्हारे रैम का क्या करेगा, फुल यूटिलाइजेशन करेगा। और ये टेक्नोलॉजी आई क्यों जावास्क्रिप्ट में, तो ये भी बता दें आपको। ये एक क्या है बताओ, ये एक वेब एप्लीकेशन है, जैसे मान लो कोई एक और एप्लीकेशन खोले, जैसे एक एप्लीकेशन ये है बड़ी फेमस, क्या नाम है, w3schools.com, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये जो w3schools.com है, अब ये एक एप्लीकेशन तुम्हारे सामने है, तुम्हें बताया है कोई भी एप्लीकेशन है यार, ये जो वेब पेज नहीं दिखता, ये किस में लिखा गया है, HTML, और इसके अंदर यूज क्या हुई है, जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर क्या हुई है, तो भर के जावास्क्रिप्ट, ये इसी के अंदर जाके देखोगे तो 1000-2000 लाइन का क्या होगा, जावास्क्रिप्ट होगा। और वो जो जावास्क्रिप्ट का है कोड है। अब यहाँ 2 संभावनाएं हैं, कोड लिखने वाला उस कोड को, उस फंक्शन को चाहता तो सिंक भी बना सकता था और चाहता तो क्या, असिंक। सो जो उसने बना दिया क्या, सिंक। जब उसने सिंक बना दिया, जावास्क्रिप्ट के जो कोड है समय समय पे चलने हैं, तो अब क्या हो रहा है, जब पहली लाइन चल रही है, अब मान लो एक एप्लीकेशन है, देखो जरा, एक पेज लोड होता है तो ऐसा थोड़ी ना एक चीज़ लोड होती है, फटफट करके इकट्ठे सब आ जाता है ना भाई। इधर कुछ जावास्क्रिप्ट चल रही है, उधर कुछ जावास्क्रिप्ट, अरे अंदर जाके देखोगे तो जावास्क्रिप्ट का क्या होगा, बता रहे हैं ना, 1000 लाइन का कोड फालतू थोड़ी लिखा गया होगा, वो लिखा गया है वो 1000 लाइन का कोड, इसको क्या करने के लिए, लोड करने के लिए। अब मतलब इसको इसके साथ जैसे यार ये सब फीचर जो ये तुमको डिजाइन में मिल गया है, क्या दिखा रहा है बताओ, 46% ये वो दुनिया भर का ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें किससे आ रही हैं, सब जावास्क्रिप्ट से आ रही हैं। और चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, हमने दिखाया था ना इसके पहले, नहीं तुम लोगों को। अरे एक काम करो, इस पेज को क्या करो, सेव करो, अरे ना सेव कर लो, w3 दिखाए थे ना, अंदर क्या था, जावास्क्रिप्ट की JS क्या थी, फाइलें थी, और अंदर जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ क्या था, कोड था। तो ये लोग क्या किए, ये लोग तो अगर बिहेवियर सिंक रहेगा तो यही तुम्हारा जो पेज होगा लोड होने में क्या लगेगा, टाइम। मतलब ऐसे जैसे अभी फटाक से आ जाता है चारों तरफ से ना, तो ऐसे नहीं कुछ हो गया, तब से ये पहले इतना हिस्सा आया, फिर सबसे इतना हिस्सा आया, फिर ऐसे तुम्हें देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, स्लो भी रहेगा सब कुछ। अब इसीलिए जावास्क्रिप्ट ने अपने अंदर इंट्रोड्यूस की ये फंक्शनलिटी, क्या, असिंक। जब असिंक रहेगा तो उसका मतलब ये है कि एक भाई देखो लोड हो रहा है, इधर कुछ लोड हो रहा है, इधर कुछ लोड हो रहा है, अभी ये इधर वाला पूरा नहीं है, लेकिन ये भी इधर वाला भी वो लोड करने की कोशिश कर रहा है, उधर वाला भी, तभी तो पेज इकट्ठे एक साथ क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट वालों ने ये बिहेवियर दिया, क्या कि आप कोड को क्या बना सकते हैं, असिंक बना। और सही जो डेवलपर होते हैं, जो वो फ्रंट एंड का या जो भी कोड लिखते हैं, तो वो कैसा कोड लिखते हैं, वो असिंक बनाते हैं। क्लियर है, समझ में आया असिंक क्या होता है, असिंक का बेनिफिट समझ में आया, ठीक है। अब लेकिन दूसरी बात आती है, अब हम लोग, ये तो डेवलपर का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, जिसको क्या करना है, पेज लोड करना है, लेकिन हमें तो पेज लोड नहीं करना ना, हमें तो ऑटोमेशन करना है ना, टेस्टिंग करनी है, हमें क्या करना है, क्लिक करना है, कहीं माउस ओवर कहीं करना है, कुछ करना है, हमें वेब पेज पे क्या करना है, काम करना है, हमें काम करना है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए। हमको लोड थोड़ी कराना है कि हमें सब जिम्मेदारी लें। हम तो क्या कर रहे हैं बताओ, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके पेज डॉट लोकेटर करके कहीं पहुँच के क्या कर दे रहे हैं, अरे क्लिक कर दे रहे हैं, कहीं टाइप कर दे रहे हैं जहाँ मेरा मन कर रहा है कि नहीं।
अब सोचो जरा, अगर मेरा है ऑटोमेशन का कोड इसमें लिखा हुआ, इसमें है, खाली है, यहाँ अब जैसे ये कोड है तुम्हारा, तो तुम्हारा तो ऑटोमेशन का कोड है ना, और हम लोग कोड लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जावास्क्रिप्ट। लेकिन हमारे काम डेवलपर की तरह थोड़ी ना है यार। हमें तो जैसे अगर मान लो हमारा कोड ऐसे चलने लगे, गया यूजर नेम पे लिखने, तब से लिखा नहीं पूरा, अभी तब से पासवर्ड भी लिख रहा है, लॉगिन बटन पे क्या कर दे रहा है, क्लिक भी कर दे रहा है, तो लॉगिन हो पाएगा? जैसे यहाँ देखो जरा अपना ये कि सबसे पहले क्या होता है, पहले लिखते हो क्या तुम लोग, क्रोमियम डॉट लॉन्च, तब पाते हो ऑब्जेक्ट किसका, तब पाते हो ब्राउजर का, फिर ब्राउजर डॉट न्यू पेज करते हो, किसका पाते हो, पेज का, फिर पेज डॉट गो टू, मतलब इस तरह से करते हो कि नहीं करते हो? तो एक भाई अगर तुम जब तक ये ब्राउजर का ऑब्जेक्ट नहीं मिला और उसके पहले ही ये चलाने पहुंच गए तब नहीं चल पाएगा ना। तो ध्यान से समझना है, हमको बिहेवियर कैसा चाहिए, सिंक। हमें ऑटोमेशन करना है और हमें इसका असिंक बिहेवियर नहीं चाहिए। फिलहाल हमें कैसा बिहेवियर चाहिए, सिंक। तो तुम कहोगे सर जी बढ़िया तो है, अगर आपको सिंक चाहिए तब तो आपको लिखना भी नहीं है असिंक। भाई बाय डिफॉल्ट तो चीज़ क्या होती है, सिंक ही होती है। असिंक चाहिए होता है तो आपको, जैसे हम ये चाहें कि ये, जैसे अभी लिखे थे कोड ना, अगर हम ये चाहें कि ये फंक्शन लाइन बाय लाइन चले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसे, हाँ मतलब इसे क्या बनाना पड़ेगा, सिंक। मतलब हम बस असिंक नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा। अगर हमें ऐसा चाहिए ये फीचर, कौन सा फीचर, हाँ हमें अगर ऐसा फीचर चाहिए कि भाई ये, हाँ कि हाँ हमें ऐसा फीचर चाहिए कि भाई एक लाइन क्या करे, मतलब बिना पहली चलाए दूसरी चलाने लगे, तब तो हम असिंक लिखेंगे। लेकिन हमें ऐसा चाहिए, हमें नहीं चाहिए ना। तो फिर तुम कहोगे सर आपको टेंशन ही क्या है, आपको सिंक चाहिए, और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट कहती है जब कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सिंक। लेकिन फिर भी हम लोग हर बार ये नौटंकी क्यों करते हैं, अवेट करते हैं ना। बात समझ लो, पहले समझ लो, दो तरह की है जरूरतें हैं, कुछ लोग सिंक यूज़ करते हैं और कुछ लोग असिंक। हम टेस्टर्स के लिए क्या है मेनली, कैसा बिहेवियर, हम लोग कैसा चाहिए, सिंक चाहिए, ठीक। अब लेकिन ये बताओ, हम लोग ऑटोमेशन करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेराइट। और प्लेराइट अंदर से, प्लेराइट भी तो बनाया गया है, जावास्क्रिप्ट में उसका कोड लिखा गया है। प्लेराइट का जो कोड है मैक्सिमम क्या है, असिंक है। समझो हमारी मजबूरी, हमें चाहिए बिहेवियर कैसा, सिंक। और तो हमें तो सोचे थे कि हमको तो मजा ही रहेगा, हमें तो कुछ लिखना ही नहीं फिर भाई, बाय डिफॉल्ट तो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट क्या है, सिंक ही है, टेंशन क्या है। लेकिन समस्या ये है, जो टूल हम उठा रहे हैं वो प्लेराइट, वो कह रहा है जी अंदर से हम क्या है, हाँ 80% क्या है, असिंक है। तो मोस्टली हम क्या हैं, असिंक है। तो पहले तो गुस्सा आई कि यार जब टेस्टिंग के टूल हो, टेस्टिंग वालों को ये चीज़ चाहिए नहीं, उनको तो एक एक करके काम करना है, तो फिर तुमको अपने आप को असिंक बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो अब समझो, पहले तुम्हें लग रहा है कि राइट क्लिक कर दे रहा है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं ना पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक, और क्लिक क्या करता है, कहीं जाके क्लिक कर देता है ना। अरे ऐसे हवा में नहीं क्लिक करता, सबसे पहले तुम्हारे एक्स पाथ को ले जाके डॉम, जो डॉम मतलब यही जो पेज या ये जो तुम्हारा क्या है HTML, पहले HTML में जाके अंदर चीज़ को क्या करता है, ढूंढता है। पहले HTML में, हेलो हाँ नमस्ते, हाँ ठीक है, अभी रुक जाओ क्लास में, फिर बात करते हैं तुमसे। क्या बोल रहे थे हम लोग, हाँ तो ये HTML है, HTML में जाके क्या करता है, पहले ढूंढता है, और फिर ढूंढते ऐसे नहीं मन गया HTML में पाया और क्लिक कर दिया ना,
फिर चेक करता है जिस पे क्लिक करने जा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है या नहीं। तुम लोग को एक चीज़ बताई गई है ना, कुछ चीज़ें ना हेडलेस नहीं, कुछ चीज़ें दिखाई देती। जैसे देखो, अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो तो ये HTML है ना, HTML में तो कितने एलिमेंट हैं, हज़ारों हैं, लेकिन यहाँ हज़ारों शायद ना दिखाई दे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो क्या होंगे, हिडन। तो सेलेनियम ये प्लेराइट ऐसे क्लिक नहीं करता। आप एक्सपाथ देते हो, पहले जाके कहाँ ढूंढता है, HTML में, फिर उनका पूरी एकदम करता है, जैसे ना तलाशी लेता है, उनको एकदम चेक करता है कि भाई पहले ये बताओ, कि पहले ये चेक करेगा कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, और अगर दिखाई दे रहा तो इस समय उसकी लोकेशन क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है। और फिर ये भी चेक करता है, तुमने देखा है ना बटन, कई बार कई बटन ऐसी होती हैं जो डिसेबल होती है ना, जैसे बहुत जगह पेमेंट के लिए है, लेकिन जब तक पैसा नहीं डाले हो पेमेंट बटन क्या है, डिसेबल है। जैसे पैसा डालते हो पेमेंट बटन क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। तो ये भी चेक करेगा कि भैया इनेबल है कि क्या है, डिसेबल है। सब चीज़ चेक करके तब जाके वो क्या करता है, उसमें क्या करता है, क्लिक करता है। अब सोचो, अगर प्ले राइट से जैसे तुम उम्मीद लगा के बैठे हो कि सर जी प्ले राइट को तो क्या होना चाहिए था, सिंक होना चाहिए, तो वो कैसे काम करेगा। किसी एलिमेंट को जब काम करने जाएगा तो पहले चेक करेगा कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, चेक नंबर 1, फिर देखेगा दूसरा उसकी साइज़, वो उसकी लोकेशन का किस जगह पे है, फिर तीसरी ये उसकी साइज़ क्या है, फिर इसके बाद वहाँ जाके क्लिक कर, वो फिर इनेबल है कि नहीं है, इनेबल है कि क्लिक करने से पहले ये भी देखता है इनेबल है कि नहीं है। तो ये 4 चीज़ एक एक करके करेगा अगर चारों काम, तो टाइम लगेगा ना। प्ले राइट ने हमारे तुम्हारे लिए ये किया, उन्होंने कहा यार हम अपना कोड असिंक रखेंगे, जिससे ये जो 4 काम करने हैं एक एक करके नहीं चल रहे हैं, ये चारों काम क्या चल रहे हैं, वो एक तरफ ये भी चेक हो रहा है, एक तरफ ये भी चेक हो रहा है कि वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक तरफ ये भी चेक हो रहा है क्या, एक तरफ यहाँ इनेबल है कि नहीं है, एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि इसकी साइज़ क्या है। तो वही काम क्या हो रहा है, जल्दी हो जा रहा है। इसीलिए प्ले राइट ने अपने आप को क्या बनाया, असिंक बनाया। और यही वजह है कि प्ले राइट इतना अल्ट्रा फास्ट, बहुत तेज चलता है ना। तुम अगर सेलेनियम से कंपेयर करोगे तो सेलेनियम से स्पीड इसकी काफ़ी तेज है, ठीक है, सेलेनियम से बहुत तेज चलता है। तो रीजन से यही है कि ये अंदर से क्या है, असिंक। तो अब समझ में आई बात, हमको बिहेवियर चाहिए क्या, सिंक, लेकिन जो टूल हमें मिला है वो कैसा है, असिंक। वो टूल कैसा है, असिंक। तो अब अगर किसी को ऐसा चाहिए कि असिंक बिहेवियर में उसे ऐसा चाहिए कि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप चले, जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आगे वाला स्टेप न चले, ये फीचर चाहिए किसी को। मान लो हम कोड लिख रहे हैं असिंक, लेकिन उसमें हम इस लाइन में ये फीचर चाहते हैं कि ये लाइन, अगली लाइन तब तक न चले जब तक ये लाइन कंप्लीट ना हो। तो ये कैसे कोई आदमी करे। मान लो असिंक बना दिए तो ऐसा नहीं कि अब चीज़ मेरे हाथ से निकल गई। मान लो असिंक बना दोगे तो अब इसका क्या मतलब है, अब पैरेलल चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन अगर तब भी तुम कंट्रोल करना चाहो कि नहीं भैया लाइन से ही चलो, तो उसके लिए इन्होंने लाइन दी क्या, अवेट। अवेट इसी बात की तो गारंटी देता है यार कि ये जब काम खत्म कर लेंगे तब अगले काम पे जाएंगे, अगला काम जब खत्म कर लेंगे तब उसके अगले काम पे जाएंगे। ये गारंटी कौन लेता है, अवेट ना। क्लियर। तो भैया कहाँ गया तुम्हारा ये, अच्छा ये बी टाइगर टेस्ट। तो इसी वजह से हम लोग यूज करते हैं क्या, अवेट। आई बात समझ में। लेकिन देखो ये एरर दे रहा है ना, वो एरर इसलिए दे रहा है, कह रहा है भाई आपको अवेट लिखना है ना, तो याद रखना है पहले तो आप सीधे ऐसे कोड अवेट नहीं लिख सकते। तुम ही बोलोगे नहीं सर जी हम लिखे हैं, कब लिखे थे, हाँ इसमें MJS में लिखे हो कि नहीं लिखे हो, तो याद रखना, क्योंकि MJS फाइल में मॉड्यूल लेवल पे क्या रहता है, ये मॉड्यूल लेवल पे अवेट जो है वो क्या रहता है, अलाउड रहता है, ठीक है। अलाउड जो है वो है, अवेट है जो वो इंक्लूडेड होता है कहाँ, टॉप लेवल पे। कहाँ पे, टॉप लेवल पे। कहाँ, MJS फाइल में, TS फाइल में नहीं होता। अच्छा हमने तुम लोगों ने करवाया था ना तुम लोगों को, हाँ वो तो है ही, अगर तुम जाओगे कहाँ। लेकिन एक चीज़ और, एक बात और, हम तो करेंगे ही, लेकिन एक बात और है कि हम लोग
जो इस तरह से कोड लिख रहे हैं, जनरली ऐसे कोड लिखते नहीं हैं। हम लोग हमेशा फंक्शन, हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में कोड लिखेंगे और फंक्शन को फिर क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इससे ये बेनिफिट रहेगा कि दोबारा जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसे कॉल कर लेंगे। तो चलो हम लोग भी एक काम करते हैं, वैसे तो ऐसा कर सकते हो। और अच्छा बताओ मेन पूरे इस टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो हमारा ये है, मेन कौन फाइलें हैं, 2 फाइलें। एक कौन सी है, tsconfig.json, जो हमें क्या बताती है, जो हमें ये बताती है अगर ये जो है tsconfig.json की जो टाइप स्क्रिप्ट है वो किस तरह से बिहेव करेगी। मतलब टाइप स्क्रिप्ट चलने के लिए जावास्क्रिप्ट का पुराना वर्जन यूज़ करेगी या नया वर्जन यूज़ करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये कहाँ से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा ये लिख दिया है नोट नेक्स्ट। हाँ 24 हाँ, और एक मिनट, हाँ 24 भी है। अच्छा एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी एक फाइल आपकी कौन सी है, package.json। जब भी कोई बंदा टाइप स्क्रिप्ट पे काम करता है तो उसकी 2 फाइल बनती है, एक tsconfig.json और दूसरा कौन सी है, package.json। package.json में क्या इंफॉर्मेशन होती है, जैसे प्लेराइट या टूल जो भी तुम यूज कर रहे हो वो कहाँ लिखा होता है, इसी के अंदर। और यहाँ लिखा है कुछ, एक यहाँ जाओ तो एक बार ट्राई करो, क्या यहाँ पे क्या लिखो, टाइप कोलन और यहाँ क्या लिख दो, हाँ अब एरर चला गया, एरर चला गया, वो अपनी जगह है। लेकिन अब यार जैसे अब चीज़ों की आदत डालो, अगर हमें कुछ भी ऑटोमेट करना है तो अब हम जनरली कोशिश करेंगे क्या, तो कहाँ से एरर गई है, याद रहेगा, बस याद रखना। नहीं तो इसी को शेयर कर लो ना, यही जो हाँ फाइल है यही आपस में क्या कर लो, व्हाट्सएप या ग्रुप में क्या कर लो, शेयर कर लो सब लोग, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम लोग मेथड बना के काम करो, क्या बना के, सॉरी मेथड या फंक्शन बना के क्या करो, काम करो। अच्छा अगर मान लो यही कोड, अच्छा एक चीज़ और देखो, पहले ये चीज़ समझो, ये कोड कैसा है भाई, ये अपना सिंक है। अब मतलब वैसे नहीं, जो लॉन्च मेथड है वो तो अंदर से क्या है, असिंक ही है। अब मान लो हम यहाँ यूज करना चाहते हैं क्या, हमने हाँ भाई सिंक बिहेवियर या जो भी करना चाहते हैं, पहले तो हमको क्या करना होगा, इसे एक फंक्शन में रखते हैं जरा पहले, फंक्शन। बताओ यहाँ क्या हम लोग ऑटोमेट करने जा रहे हैं, हम लोग ऑटोमेट करने जा रहे हैं वो एक एप्लीकेशन, अभी तो W3 स्कूल ना, तो हमने लिख दिया ऑटोमेट या टेस्ट W3 स्कूल्स नाम का हमने क्या बना दिया है, फंक्शन बना दिया। एक मिनट, और ये सब हटाते हैं, लो हमने क्या बना दिया, फंक्शन, और अंदर लिख दी ये लाइन, ठीक है। फंक्शन के अंदर लाइन लिख सकते हैं ना। अब अच्छा ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिख रखी है, ये लाइन क्या दे रही है, एरर दे रही है। एरर देने का रीज़न है अंदर से ये क्या है, असिंक है, इसीलिए कह रहा भाई यहाँ क्या लिखो, अवेट, अवेट लिखे, एरर चलिए चलो अवेट लिख दिए, लेकिन अवेट पे एरर आ रहा है, क्योंकि याद रखना ध्यान से, ये जो फंक्शन है यार, ये को पायलट है जो बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, उसको छोड़ो। ये जैसे देखो, जैसे ये है फंक्शन, क्या है फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, W3 स्कूल्स, और यहाँ हम लोग अवेट लिखे हैं। अवेट लिखना मेरी क्या है, मजबूरी है, क्योंकि हमें लाइन एक एक करके चाहिए ना, तो इसलिए हम लाइन क्या लिखना चाहते हैं, अवेट। तो याद रखना हम प्लेराइट वाले, प्लेराइट में जो हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, फंक्शन बनाएंगे ना, जैसे फंक्शन बना रहे हैं अब किसको टेस्ट करने के लिए, W3 स्कूल्स को, तो अब इसको हम लोग इसीलिए क्या बनाएंगे, हमेशा सिंक, तभी एरर जाएगी, नहीं तो एरर जाएगी नहीं, याद रखना। चलो हम लोग अपनी एक आदत डालते हैं, कोड लिखेंगे तो फंक्शन, भाई कोड लिखेंगे तो कुछ रीज़न होगा ना, जो काम करने के लिए कोड लिख रहे होंगे उसी नाम का क्या बनाएंगे, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर लिखेंगे क्या, कोड,
और मेरी मजबूरी है कि हमको लिखना है क्या, अवेट। अवेट वर्ड सिर्फ असिंक फंक्शन के अंदर, जहां असिंक होगा वहीं अवेट लग सकता है। अवेट कभी भी अकेले नहीं लग सकता, हमेशा अवेट को जरूरत किसकी पड़ती है, असिंक की। तो अगर आप अवेट यूज करना चाहते हो तो आपको यहां फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, असिंक। क्या करें उसमें, अभी ध्यान नहीं लेंगे, तो रुके। हाँ क्या करें, मैंने असिंक लगा क्यों रहे हैं, असिंक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको इसके बिहेवियर में क्या चाहिए, अवेट चाहिए। हमें इसके बिहेवियर में क्या चाहिए, अवेट चाहिए। और जहां अवेट है, और लेकिन अवेट किसी फंक्शन में अगर लगा, अवेट वर्ड यूज कर रहे हो तो वो फंक्शन फिर सिंक नहीं हो सकता, उसे क्या बनाना आपको पड़ेगा, असिंक। तो मतलब फिलहाल अगर कहें हमसे कहा जाएगा कोई काम करने के लिए, हमसे कहा जाएगा जैसे कि 4 टेस्ट केस दे दिए गए और कहा गया इन चारों टेस्ट केस को क्या करो, ऑटोमेट करो, तो शायद हम क्या करेंगे, उसके लिए 4 क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, उनका अलग अलग क्या रखेंगे, नाम रखेंगे, और चारों में अलग अलग क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। तो जो चारों फंक्शन हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, असिंक बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर की लाइनों में हमें किसका यूज करना, अवेट का। अवेट तो तुम अपने दिमाग में रख ही लो, अवेट तो तुमको लगभग हर जगह, जब भी तुम प्लेराइट का कोई मेथड यूज करोगे तो जनरली वहां अवेट तुम्हारे साथ लगेगा ही लगेगा। अब जैसे ये देखो, अब इसके बाद अब हम लोग क्या, अच्छा तुम लोग कैसे करते थे, अच्छा तुम लोग फिर क्या करते हो, लेट, भाई देखो, अच्छा हम दिखाते हैं, लेट लिखते हैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्या, सिटी, और कोलन इक्वल्स टू, और लिख देते हैं क्या, अवेट, लिखना क्या है, br डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट। ये एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है भाई, क्योंकि ये कह रहा है जी टाइप बताओ। ध्यान से देखो, तुम लोग पहले सीधे न्यू पेज कॉल कर लेते थे ना, लेकिन इसको अब से यूज करेंगे, इसको, इसका क्या बेनिफिट है, बस तुरंत हमको एक क्लास आगे ही दिखेगा। हम ब्राउजर डॉट क्या करेंगे, न्यू कंटेक्स्ट, तो हमें किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये जो न्यू कंटेक्स्ट मेथड है ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, दिखता है यार, एक मिनट कर्सर ले जाओ, क्या, ब्राउजर कंटेक्स्ट का। भैया यही तुमको लिखना है यहाँ, क्या, ब्राउजर क्या कंटेक्स्ट। और जब ब्राउजर कंटेक्स्ट लिखोगे तब क्या होगा, जब ब्राउजर कंटेक्स्ट यहाँ पे लिखोगे तो देखो भाई चीज़ इंपोर्ट हुई या नहीं हुई। जो भी ऑब्जेक्ट अलग अलग तुम दूसरे का अपने यहाँ उसका नाम लिखोगे, उसका क्या करना होगा, तुम्हें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हाथ से थोड़ी कर रहा है, अपने आप कौन कर दे रहा है, वो कौन कर दे रहा है, VS कोड कर दे रहा है। अच्छा अब आगे बढ़े, अब क्या लिखें, cd डॉट क्या, न्यू पेज, और इसके बाद ये रिटर्न किया हमको लेट, और क्या लिखें, pg कोलन पेज। एरर दे रहा है क्योंकि अभी इंपोर्ट नहीं हुआ। अरे यार इसीलिए तो लिखा मत करो पूरा, 2 अक्षर 3 अक्षर लिख के कंट्रोल स्पेस मारो, अपने आप लिखो, आ जाएगा। क्लिक कर दोगे तो लिख भी देगा और अपने आप इंपोर्ट भी कर देगा। अब इसके बाद अच्छा यहाँ पे मिसिंग क्या है यार, अब ये है, अब हम जैसे अच्छा, लेकिन जो जावा लैंग्वेज थी ना, सेलेनियम जावा यूज करते थे हम लोग, वो जावा कैसी है, सिंक है। जावा कैसी लैंग्वेज है, सिंक लैंग्वेज है, तो इसीलिए जावा सेलेनियम क्या था, स्लो या स्लो है, बट जबकि आपका प्लेराइट बहुत क्या है, फास्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, pg डॉट कौन सा मेथड, गो टू। तो भाई बताओ कुछ ये समझ में आया, और इससे URL ओपन करते हैं ना, तो भैया हम ओपन करने वाले हैं क्या, w3schools.com।
अब अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई? चलो हमें करना क्या है बताएं। ये हमें आना है यहाँ नीचे, देख रहे हो? नीचे आने के बाद हमें एक सेकंड मान लो, तो गेट स्टार्ट। देखिए चलो छोड़ो, हमें आना है इस पेज पे, ठीक है? वो हम कह रहे थे कि कहीं पे अच्छा यहाँ क्या लिखा है भाई? जो लिखा है यहाँ, जो भी लिखा है उसका टेक्स्ट हमें चाहिए। पहला काम सुनो, हम लिख देते हैं। हमें क्या क्या करना है? हमें खोलना है, यहाँ जो लिखा है उसका टेक्स्ट चाहिए। उसका टेक्स्ट निकालने के बाद हमें ये ऊपर देख रहे हो, ये फोटो दिख रही है ना, पिक्चर में देखो एक नेक्स्ट और प्रीवियस की क्या है, बटन है कि नहीं है? क्लिक करो तो फोटो अगली आ जाएगी। हमें यही करना है। फिर इस पर क्या करना है? क्लिक करना है, अगली फोटो पे ले आना है, और फिर हमें इस पे क्लिक करना है, और फिर किस पे जाना है? प्रीवियस वाली, फिर से इस पे आना है। और इसके बाद हमें, चलो बस यहाँ फिलहाल इतना करना है। तो चलो ऑटोमेट करें। पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? लर्न हाउ टू। तो राइट क्लिक करके क्या करोगे भैया? इंस्पेक्ट करोगे। देखते हैं, हमें ये वेरीफाई करना है। क्या है यार, क्या यूज़ करें? इनर टेक्स्ट है, और href है, क्लास है, स्टाइल है। अच्छा, इसी पे काम करना है ना? क्या यूज़ करें? मान लो ये जो टेक्स्ट है ये हम नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो क्या यूज़ करें? क्लास यूज़ कर सकते हैं। क्लास हाँ चेंज भी हो सकती है, या देखो क्लास ऐसा नहीं क्लास हर बार बहुत चेंज हो जाएगी। क्लास चेंज हो भी सकती है, थोड़ी हार इसकी तो है ही, और सबसे बड़ा खतरा है कईयों से मैच भी कर सकती है। अगर उसी स्टाइल की कई चीज़ें दिख रही हैं तुमको, तो तुम जाके देखोगे जनरली क्लास सबकी क्या होगी? सेम। तो चलो ये भी है, और क्या है? href है। तब क्या करें? इसका पेरेंट कौन है? हाँ देखो ध्यान से, इसका पेरेंट कौन है? कौन? ये नहीं है मेरे भाई। ये डिव पे शुरू हुआ, डिव पे खत्म हुआ, ये पेरेंट नहीं है। इस ए का पेरेंट ये वाला डिव है। ये डिव है ना, ये जो डिव दिख रहा है भाई ये है, और उसके पास आईडी है, और आईडी की वैल्यू क्या है? हाउ टू पैडिंग करके है। तो चलो हम लोग ऐसे करते हैं, कंट्रोल F / क्या div @id इक्वल्स टू पैडिंग और /a। आ गया ना? संजोग अच्छा था, हमारी किस्मत भी अच्छी थी। इस डिव के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा है जिसका टैग a है, और इसी को हम ढूंढना चाह रहे थे, तो हमारा एक्सपेक्ट पूरा हो गया ना। तो भाई बस चलो ये कर दें। तो कैसे लिखोगे? कोड। अब क्या लिखोगे फिर? pg डॉट लोकेटर लोजी, और फटाफट ये लिखोगे। अगर इसको स्टोर करें तो तुमको पता है ये क्या होता है, ये क्या रिटर्न करेगा? लेट, और मान लो क्या लिखते हैं? हाउ टू क्या है वो? बटन जैसा था कुछ, या हाउ टू टेक्स्ट है ना, या हाउ टू क्या है मान लो बटन, क्या है? हाउ टू बटन। और इसके बाद अब यहाँ, अच्छा यहाँ पे भी अवेट लिख दो।
क्या कह रहे हो? नहीं बताओ यार, नहीं बताओगे तब भी चलेगा, यही तो दिक्कत है। ये जावास्क्रिप्ट को अलाउ कर देता है ना, और जावास्क्रिप्ट में बिना किए भी चलता है, लेकिन तुम अपनी आदत डालो कि तुम्हें हमेशा क्या करना है, हाँ तुम्हें टाइप बताना है, ठीक। अब फिर अवेट हाउ टू बटन डॉट, अरे अच्छा डॉट क्या है, इनर टेक्स्ट। इसको चाहें तो लेट और क्या लिख दें, वेरिएबल का नाम मान लो लिख दें क्या, टेक्स्ट कोलन और क्या है, स्ट्रिंग। परफेक्ट। और अब चाहें तो इसको कंसोल, ठीक। अब इसके बाद अगला काम क्या है, इस पर क्लिक करना है मेरे भाई। ये जो आपकी कौन सी बटन दिख रही है, नेक्स्ट, तो आप कहोगे राइट क्लिक करो और इसे क्या करो, इंस्पेक्ट करो। चलो इंस्पेक्ट किया, क्या दिख रहा है भाई, इसका टैग है ए, क्लास है क्या, नेक्स्ट, ऑन क्लिक की वैल्यू ये दिख रही है, और प्लस साइड 1, और इनर टेक्स्ट क्या है, ये ग्रेटर देन का जो साइन होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। तो चाहे किसका यूज़ करें बताओ तो, चलो यही कर, मतलब एंगुलर ब्रैकेट नहीं, हम तो इनर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट। यहाँ देखो संजोग देखो अच्छा है, ये देख रहे हो, हाँ ये तो हम इसी को यूज करें, चलो कहो इसी को यूज कर लेते हैं। तो कॉपी कर लिया, और फिर भाई /A और क्या, अच्छा टेक्स्ट इक्वल्स टू, आ गया तो 1 ऑफ, ये भी बढ़िया। क्या लिखें फिर, अवेट और फिर क्या, pg डॉट लोकेटर XPath, है ना, सीधे क्लिक कर दे क्या, चलो मान लो अगर मैं, चलो सीधे क्या कर दिया, कोड चला दे। अब अच्छा चलाएं कैसे यार, रन बटन से नहीं चल रहा था ना, रन बटन से नहीं चल रहा है ना। फिलहाल देखो तुम लोग इतना कोड तो देख लो के अब कर लोगे ना। जब ये कोड करना, इसे चलाने की बारी आए तो ये ध्यान से देखना, तुम्हारे पास टर्मिनल है ना, तुम्हारे पास क्या है, टर्मिनल है। चाहो तो टर्मिनल से इसे vTiger टेस्ट को चला सकते हो। क्या करोगे तुम, देखो एक तो रास्ता सीधे है, क्या लिखो, Ctrl+J, अपने आप, एक मिनट से थोड़ा छोटा करते हैं, दिख तो रहा है, हाँ ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये देखो, हाँ टर्मिनल ये देखो खुला हुआ है यहाँ पे, और ये डिबग कंसोल हटा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कोड लिखे, कोड किस में लिखा है हमने, टाइप स्क्रिप्ट में। कोड किस में लिखा है, टाइप स्क्रिप्ट में। और हम चलाना किस में चाहते हैं, बस भाई यहाँ टर्मिनल से चलाना चाहते हैं। अब तुम लोग जनरली लिखते हो नोड करके चलाते हो, यार नोड जो है वो जावास्क्रिप्ट को चला सकता है, इसको जावास्क्रिप्ट को। तुम्हें जो लिखे हो कोड वो किस में लिखा है, टाइप स्क्रिप्ट में। तो पहले देखो टाइप स्क्रिप्ट को हमें कंपाइल करना होगा। क्या करना होगा, कंपाइल, मतलब हम लिखेंगे, सॉरी क्या लिखें, TSC और नाम क्या है, V, देखो ना vTiger जो है, ये देखो टर्मिनल कहाँ पॉइंट कर रहा है, किस फोल्डर में है, टाइप स्क्रिप्ट अंडरस्कोर वर्क्स पे, यहीं पे है ना टर्मिनल। भाई हम CMD खोलें चाहे पावर सेल खोलते हैं तो किसी न किसी फोल्डर में खोलते हैं ना। लेकिन चीज़ देखो, जो ये vTiger टेस्ट है मेरा सीधे प्रोजेक्ट में नहीं है, जो मेरा ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक क्या है, SRC है, SRC के अंदर है ना यार। तो हम लिखेंगे इस तरह से, क्या, SRC / और फिर लिखेंगे क्या, वहाँ सही से नाम लिखो, vTiger test.ts, और जैसे इंटर मारोगे देखो ये कंपाइल हो गया, और यहाँ vTiger test.js नाम की एक फाइल बन गई।
ये जो कोड है ये किसका कोड है? ये जावास्क्रिप्ट का है जो हमने, अच्छा सोचो हम लोग कितनी लाइन का कोड लिखे थे? 15-20 लाइन का ना। लेकिन इसने क्या किया, TSC जब किए तो जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसने इसे क्या किया, कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद इस कोड को तोड़ा किसमें, जावास्क्रिप्ट में। और देख सकते हो ये 20 लाइन का दूर दूर वाला कोड, यहाँ जाके देखते हो तो कितनी लाइन का कोड बन जाता है, 70 लाइनों का कोड। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करना, ये तो यहाँ तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ कहाँ काम करना है, हाँ DS में। ये है तुम्हारा कोड, ठीक है। वो जो नए एक्स्ट्रा रूल आ गए हैं, टाइप ये वो जो सब आए हैं, कैसे आए हैं, वही सारी चीज़ें वहाँ डिफाइंड है। क्या मतलब डिक्लेरेशन वाला ऑन कर देते हैं, डिक्लेरेशन मैप ये सब क्या डिक्लेरेशन, जैसे अगर ऑन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, हाँ तो डिक्लेरेशन मैप शो होते हैं ना, अलग अलग फाइल आ जाती हैं उसकी। अच्छा चलो बाद में देखेंगे। हाँ पहले ये देखो, pg.locator. क्लिक किए, पहले इसे चला के तो देखें तो कैसे चलेगा। ये आ गया ना, अब फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोड, एक मिनट लिखते हैं, TS की जगह लिख देंगे क्या, JS, और भाई इसकी जगह लिख देंगे क्या, नोड ना, और इंटर मारेंगे। एक्सपोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन ES मॉड्यूल स्कोप, द फाइल इज बीइंग ट्रीटेड। अच्छा एक मिनट, कहाँ गया तुम्हारा ये, पहले इसको हटाओ। अब नहीं, क्या है कॉमन जेस में, ठीक है। चलो इसको करते हैं Ctrl+J, अच्छा सॉरी एक चीज़ और भी है तो है भाई, फंक्शन बनाए हो ना, कॉल तो किए नहीं हो हैं, तो फिर क्या लिखें इसको, टेस्ट W3 स्टूल्स, इस फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब अच्छा इसको हम क्या करें, फिर से Ctrl+J करें, पहले क्या करें, फिर से क्या करेंगे, कंपाइल, क्योंकि कोड में चेंज हुआ है ना। फिर से क्या किया तुमने, कंपाइल किया, और इसके बाद ये लिख के क्या किया, उसको चलाया, चल गया। अच्छा वो कहाँ था, कहीं नीचे था ना, एक मिनट, कहीं था ना, ये है सामने है ना। और लर्न हाउ टू, देखे पहले कुछ किया, लर्न हाउ टू तो क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसको ढूंढ रहा है, किसको, ये सामने है ना, XPath सही था ना, XPath क्या था, सही था, क्लिक करना चाहिए ना, अगली फोटो आनी चाहिए ना, लेकिन रिजल्ट ये है बंद हो गया, टाइम आउट क्या आ गई, एरर आ गई, और सब कुछ क्या हो गया, बंद। जाके देखोगे किस लाइन पे, ये डिटेल भी आएगी कि भैया SRC में जो vTiger टेस्ट जिसको आप चला रहे थे उसकी लाइन नंबर 63 पे क्या है, इशू आया है, जाके चेक कर लो कहाँ है, लाइन नंबर 63। अरे JS का बता रहा है ना, अच्छा ये तो JS का बता रहा है। तो यहाँ लेकिन ये देखो ये एरर आया कहाँ पे, तो हम आपको बता दें एरर आ रही है इस लाइन नंबर किस पे, 21 पे। लाइन नंबर किस पे एरर आ रही है, 21 पे आ रही है। तुम कहोगे सर 21 पे एरर क्यों आ रही है, अच्छा जब कहीं, और एरर कौन सी आ रही है, टाइम आउट। जब तुम्हारी ये लाइन कभी चलती है, पेज डॉट लोकेटर डॉट क्लिक करते हो, या डॉट ऑल करते हो, या डॉट फिल करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये क्या करता है, जाके पेज पे पहले एलिमेंट को क्या करता है, ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसे क्या करता है, क्लिक करता है।
ठीक है, तो अगर मान लो टाइम आउट एरर आ गया तो इसका क्या पॉसिबल रीजन, क्या नहीं पॉसिबल रीजन क्या, जैसे अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट चलती है, चलते चलते फेल हो जाती है, टाइम आउट एरर आ जाता है, तो उसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है? पहले देखो, पहले तुम ये सोच सकते हो कि सर जी वो एक्स पाथ क्या हो मेरा, गलत हो, या एक्स पाथ एप्लीकेशन में क्या हो गया हो, बदल गया हो, लेकिन तुम चेक किए तो तुम पाए एक्स पाथ तुम्हारा क्या है, सेम है। जब निकाले तो तब भी 1/1 था, अब भी क्या है 1/1 ही है, तो मतलब मेरा एक्स पाथ क्या है, सही है। फिर हमको समझ सकते हैं, फिर समझते हैं तब भी फेल तो हुआ है मेरी आँख के सामने। दूसरा रीजन क्या पॉसिबल रीजन है? दूसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि पेज को लोड होने में समय क्या लगा, ज़्यादा लगा, और ये कोई ज़िंदगी भर थोड़ी इंतजार करता है, इसका टाइम है 30 सेकेंड। कितना? 30 सेकेंड। ये किसी के लिए भी जब नहीं मिलता, कहीं क्लिक करना हो, कुछ करना हो, देखो क्या लिखा है 3000 नहीं 30,000 लिखा है। क्या लिखा है? 30,000, और वो भी क्या लिखा है, मिली सेकेंड। 30,000 लिखा है क्या, मिली सेकेंड। 30,000 लिखा है क्या, मिली सेकेंड। तो 30 सेकेंड के बाद इसने क्या दे दिया, एरर। भाई दूसरा ये रीजन होता है वेट का, लेकिन तुम बताओ चीज़ तो सामने थी ना, ये तो इशू था ही नहीं कि लोड होने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। ये तो पेज जैसे ही चला था नीचे आ गया था कि नहीं 2-4 सेकंड में, तब से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये तब भी वही घूमता रहा कितनी देर तक, 30 सेकंड तक। और अंतिम में बोला क्या हुआ, नहीं मिला। तो सोचो, हमें लगता है एक्स पाथ को भी गड़बड़ी हो, एक्स पाथ क्या है, सही है। हमें लग रहा है पेज की लोडिंग का कोई इशू है, लोड होने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है। तो नंबर 3, तब इशू हो क्या सकता है, जब भी तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो जैसा अभी हुआ, नहीं चला, एक्स पाथ भी सही है, एक्स पाथ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में और वेट का भी कोई दिक्कत नहीं है, पेज आराम से लोड हो गया, समय था, फिर भी ये क्या कह रहा है, एलिमेंट नहीं मिला। तो हमेशा उसको देखना, जो ये जिस एलिमेंट की तुम बात कर रहे हो, जिस पे तुम क्लिक करना चाहते हो, तो चेक करो उसका पेरेंट कौन है। कौन है पेरेंट? डिव है। डिव का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी का कौन है? हाँ नहीं, उसका बॉडी का तो वो है सिबलिंग है ना, हेड। बॉडी का कौन है? HTML। HTML का कौन है? आई फ्रेम ना। तो रिश्ता है ना इसका, क्या लगेगा उसके पेरेंट क्या है, वैसे देखें क्या है, पेरेंट हो गया डिव, बॉडी हो गया क्या, ग्रैंड पेरेंट, ये क्या हो गया HTML, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, और आई फ्रेम क्या हो गया, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, है ना, रिलेशन है। या एक तरह से एक शब्द में बोले कि भैया जो ए है, जो आई फ्रेम है, ऊपर कौन दिख रहा है आई फ्रेम, ये उस आई फ्रेम ए का क्या है, एंसेस्टर। तो अब ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे साथ हो ऐसा जैसा अभी हुआ कि सब कुछ सही होने के बाद भी क्या दे रहा है, कह रहा है जी नहीं मिला एलिमेंट, तो तुरंत ये चेक करना कि क्या वो तुम्हारा आइटम एलिमेंट जिस पे तुम क्लिक करना चाहते हो, क्या वो किसी आई फ्रेम के अंदर तो नहीं है, और जो कि यहाँ पे है। इसी वजह से नहीं चला, इसी वजह से नहीं चला। क्यों नहीं चला, तो याद रखना, तुम क्या यूज करते हो भाई कोड में, पेज डॉट क्या यूज करते हो, लोकेटर ना। तुम लिखते हो क्या, pg डॉट क्या, लोकेटर। तो जब pg डॉट लोकेटर करते हो तो चीज को जाके कहाँ ढूंढता है, HTML में ना। लेकिन याद रखना, ये प्ले राइट HTML में तो ढूंढता है, लेकिन HTML के अंदर अगर फ्रेम होगा, आई फ्रेम होगा, तो आई फ्रेम के अंदर नहीं जाएगा। हाँ क्यों, अब अच्छा ये भी देखते हैं क्यों नहीं जाएगा। अच्छा ये जरा थोड़ा अजीब से एक चीज़ और देखो कि ये आई फ्रेम है ना, पेज में भी ऊपर HTML होता है कि नहीं, HTML, फिर क्या हेड, और फिर क्या होता है बॉडी। जरा ये तो देखो, यहाँ आई फ्रेम में भी क्या है, HTML है, हेड है, बॉडी है, मतलब एक तरह से ये पेज के अंदर एक क्या है, पेज। ये डिफरेंट है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जनरली जब तुम पेज डॉट लोकेटर या पेज डॉट करके काम करोगे तो वो पेज HTML में जाएगा, ढूंढेगा, लेकिन आई फ्रेम के अंदर नहीं जाएगा। आई बात को समझ में। इसी वजह से ये दे रहा है क्या, एरर। आई फ्रेम में जाना इसको अलाउड नहीं है बेचारे को,
जाके देखता है तब पाता नहीं है। अगर यही आई फ्रेम में जाना इसके पास रहता क्या अलाउड, तब इसके बाद ये ढूंढ सकता था। क्लियर है बात, कुछ समझ में आई? अब लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर। अब हम क्या करें, तो अब हम देखो फिर से कोड लिखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, क्या अवेट pg डॉट, और इस मेथड का नाम है क्या है, फ्रेम लोकेटर। क्या नाम है, फ्रेम लोकेटर। ये भी पेज ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, जैसे लोकेटर मेथड है वैसे कौन है, एक फ्रेम लोकेटर। ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, आई फ्रेम्स के लिए। तो सबसे पहले इस मेथड को कॉल करोगे, नाम क्या है, फ्रेम लोकेटर। बताओ ये मेथड कुछ रिटर्न करता है, ये जो फ्रेम लोकेटर मेथड है ये कुछ रिटर्न करता है? अरे यार देखो उसकी हेल्प दिखाई दे रही है ना, जो ये तुम्हारा कौन सा मेथड है, फ्रेम लोकेटर, उसकी हेल्प बगल में दिखाई दे रही है नहीं? ध्यान से देखा करो, जहाँ वो हेल्प होगा अंतिम में कोलम होगा और उसके बाद कुछ लिखा होगा, वहीं से पता चल जाता है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है और क्या रिटर्न नहीं कर रहा। जैसे ये देखो हम लोग पेज डॉट लोकेटर हम कैसे जान जाते हैं, जब हम पेज डॉट क्या लिखते हैं लोकेटर, तो यार ये हेल्प भी देता है ना। पूरा देखा करो ध्यान से, जब पूरा तुम देखे तो अंतिम में क्या पाए, कोलन और फिर क्या लिखा है, लोकेटर। यही समझान जाते हैं कि ये मेथड क्या रिटर्न करता है, लोकेटर। तो ऐसे ही एक मेथड है, क्या नाम है इसका, फ्रेम लोकेटर। ये रिटर्न करता है फ्रेम लोकेटर, ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, फ्रेम लोकेटर का ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट को कहीं वेरिएबल में क्या करना हो भाई, स्टोर करना हो, अच्छा इसमें क्या भेजते हैं इस मेथड में जिसका नाम क्या है, फ्रेम लोकेटर, इसमें भेजते हैं एक्स पाथ, किसका, फ्रेम का। किसका भेजते हैं, वही आई फ्रेम का। कहाँ है आई फ्रेम, ये है ना। अरे आई फ्रेम ऐसा नहीं कोई भगवान है, आई फ्रेम भी क्या है, जैसे नॉर्मल दूसरे एलिमेंट है वैसे वो भी है। उसके पास भी देखो क्या है, SRC है, टाइटल है। अब देख लें हम, जैसे टाइटल है चेक कर लें, Ctrl+F /i फ्रेम और फिर क्या @ क्या था, नहीं आईडी नहीं था, सॉरी टाइटल था, हाँ ठीक। और बस ये तो ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा था, किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, फ्रेम लोकेटर का ना। तो मान लो एक वेरिएबल में रखे हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, लेट frm loc कोलन, और यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रेम लोकेटर, क्योंकि किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है वो। अब मेरे भाई अगर तुम यही, तो ये लाइन कहाँ लेके जाएगी, देखो pg पॉइंट कर रहा है पूरे पेज पे। तो जैसे ही तुम pg डॉट फ्रेम लोकेटर करोगे, तुम एक ऑब्जेक्ट पाओगे किसका, फ्रेम लोकेटर का। वो ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा पर्टिकुलर उसी फ्रेम पे जिसका एक्स पाथ तुमने भेजा। अब इसका, अब ये जो frm loc है ये किसको पॉइंट कर रहा है, उस आई फ्रेम को कर रहा है जिसकी टाइटल क्या है, हाउ टू सिलेक्शन। तो अब बस अगर यही कोड ऐसे लिख दो, अब ये काम करेगा। जरा चला के देखते हैं अपने कोड को, क्या कर रहे हो, एक सेकंड, यही है ना, हाँ। पहले तो क्या करेंगे हम, पहले कंपाइल, बिना कंपाइल किए वो तो पुराना ही कोड रन होगा फिर, और चल गया ना। क्योंकि अगर कोई चीज फ्रेम के अंदर है तो डायरेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, पहले आपको फ्रेम पे पहुंचना पड़ेगा, फ्रेम के अंदर डॉट लोकेटर करोगे तब उस चीज पे पहुंचोगे। अब हमसे दूसरी चीज कही गई क्या, पहले नेक्स्ट करो और फिर क्या करो, प्रीवियस करो। प्रीवियस माने कौन, ये वाला। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें। वैसे इसकी क्लास क्या है, PREV, हाँ बस आसान तो है, क्या करें, नेक्स्ट करने के बाद प्रीवियस करना है। तो यार यही कोडवा उठा के कॉपी करके क्या करते हैं,
पेस्ट कर देते हैं और क्लास था ना, या फिर ये यूज़ कर दें क्या, ऐसा था ना सर, हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से, चल जाएगा। लेकिन हाँ अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देख के कोड बात करो कि कोड चलेगा या नहीं है? ध्यान से देखो ये कोड, ये लाइन देखो, लाइन नंबर 14 अच्छे से चल जाएगा, खुल जाएगा। लाइन नंबर 16 भी अच्छे से खुल जाएगी। उसका टेक्स्ट ले आएगा, टेक्स्ट ले आने के बाद उसे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर pg डॉट फ्रेम लोकेटर करोगे, फ्रेम के एक्स पास से कहाँ पहुंचेगा, वो फ्रेम का क्या पाएगा, फ्रेम लोकेटर का क्या पाएगा, ऑब्जेक्ट पाएगा। फिर फ्रेम लोकेटर के ऑब्जेक्ट डॉट लोकेटर करके क्या भेजोगे, एक्स पास भेजोगे, डॉट करके क्या भेजोगे, एक्स पास भेजोगे। तो ये भी पॉइंट करेगा फ्रेम के अंदर उस लिंक को ढूंढेगा और उसके बाद क्या करेगा, क्लिक करेगा। अब बताओ तुम किस पे क्लिक करना चाहते हो, नेक्स्ट के बाद किस पे करना चाहते हो, प्रीवियस पे। और एक बेसिक बिहेवियर तो तुम लोग को इतने दिन में अंदाजा लग ही गया होगा, जब कहीं ले जाते हैं तो एरिया हाईलाइट करता है कि नहीं करता। अब जैसे ये देखो, हम लोग को कुछ चीज़ें अंदाजा लग जाती हैं यार, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये आई फ्रेम कहाँ है, पूरा है ना, और जो नेक्स्ट और प्रीवियस वाली बटन दिख रही थी वो कहाँ दिख रही थी, ये अंदर दिख रही थी ना। तो भैया नेक्स्ट भी इसी के अंदर है, प्रीवियस भी इसी के अंदर है। अगर pg डॉट करके करोगे तो काम नहीं करेगा, pg डॉट करके तो पेज पे ढूंढेगा ना, तुमको जिस पे काम करना है वो कहाँ है, फ्रेम के अंदर है। तो भैया इसीलिए यहाँ क्या लिखना मतलब सीधी एक बात है, चीज़ अगर फ्रेम के अंदर नहीं है तो भैया सीधे यूज करो pg डॉट करके, और अगर चीज़ फ्रेम के अंदर है तो सीधा रूल है, पहले pg डॉट करो और क्या कॉल करो, फ्रेम लोकेटर, तब पाओगे क्या, फ्रेम लोकेटर का ऑब्जेक्ट। फिर फ्रेम लोकेटर डॉट क्या करो, लोकेटर करके उसके अंदर, मतलब डायरेक्ट आप फ्रेम के अंदर एंटर नहीं कर सकते, पहले आपको क्या चाहिए, फ्रेम लोकेटर का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? तो ये क्या है आपका आई फ्रेम, और ये बहुत दिखता है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। बस आपको सिंपल याद रखना है, फ्रेम के अंदर अगर कोई चीज़ है तो काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रेम। अच्छा तो इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा एक चीज़ और, ये जो चलो अच्छा ये ओपन है आपका एप्लीकेशन। अच्छा ये क्या है यार, जैसे अभी मान लो बंद कर दें, अभी कुछ नहीं हमारे पास, मान लो ये भी ब्राउज़र हम क्या करते हैं, बंद कर दें, खत्म। अब आते हैं हम, एक क्या है, जैसे हम यहाँ क्रोम ओपन करते हैं तो क्या खुलता है, मेरा ब्राउज़र खुलता है कि नहीं, तो प्लेराइट बोलता है ब्राउज़र को, क्या बोलता है, ये जैसे एक ब्राउज़र है खुला, तो इसे कहते हैं क्रोम खुला ना, इसको ये लोग बोलते हैं सबसे मेन चीज़ होती है इनकी कोर में, क्या होता है, पहले है ब्राउज़र, या ब्राउज़र है या क्या, ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र कंटेक्स्ट, क्या है, ब्राउज़र कंटेक्स्ट। अब अच्छा अंदर ये क्या खुला है, एक मतलब खुला है ना कुछ, एक टैब खुला है ना, एक क्या खुला है, टैब। अब बताओ अब क्या खुला है, एक नई टैब, मतलब कितने टैब है, 2। अगर हम यहाँ क्लिक कर दें, मान लो ये तो इसी में अभी भी कितनी टैब है, 2। फिर इसके बाद हम यहाँ आए और सर्च किए क्या, मोबाइल्स, फिर आए हम इसमें क्या किए, क्लिक किए, अब कितनी टैब है, 3 ना। कभी कभी ऐसे दिखता है, कभी कभी ऐसे कोई टैब में खोलता है और कोई ऐसे अलग से विंडो में खोलता है। तो ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे ब्राउज़र कंटेक्स्ट कितने हैं, 1। ब्राउज़र कंटेक्स्ट के कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 ऑब्जेक्ट है, लेकिन पेज के कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3। मतलब पेज के, उस पर हाँ, पेज के कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3। याद रहेगी ये बात, ठीक है। अगर भाई जितने खुलेंगे पेज के उतने ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्या करें, हाँ, जो अलग विंडो खोलेंगे अलग कंटेक्स्ट हो गया, अलग विंडो मिल गया। नहीं, चाहे विंडो रहे चाहे क्या रहेगा, टैब रहेगा,
ठीक है, चलो इसको देखते हैं अभी आगे। लेकिन पहले अभी आप लोग को करना क्या है, आप लोग इतना करिएगा, इसको इतना ये तो ऑटोमेट करिएगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च कराइएगा। सर्च कराने के बाद आपको हमने बताया है क्या यूज करना, page.locator.all ऐसा एक्सपाथ दीजिएगा कि सारे मोबाइल्स का क्या आ जाएगा, टाइट नाम प्रिंट ही नहीं कराना है, सब पे क्या करना है, एक एक करके क्लिक करना। तो लूप लगा के अंदर क्या करा दो, हाँ भाई लूप लगाना सिखाया तो है, एक बार ज़रा ट्राई करिएगा। और या फिर ऐसा करिएगा, अच्छा एक बार सर्च करके सिर्फ पहले और दूसरे इन दोनों मोबाइल पे क्या करा दीजिएगा, क्लिक, तब इसी पे आगे कर देंगे।